नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीआर झारखंड पर और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 100 शहर 100 खबर के साथ। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 76वां दिन। कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े किसान। किसान आंदोलन को लेकर आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महापंचायत किसान नेता राकेश टिकैत भी पंचायत में होंगे शामिल। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत और रैली को भी करेंगे संबोधित। किसान आंदोलन को तेज करने की कवायद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बीरभूम से करेंगे परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। ये रथ यात्रा वर्धमान, आसनसोल, बाकुंडा होते हुए पुरुलिया तक जाएगी। जेपी नड्डा झारग्राम से भी रथ यात्रा की करेंगे शुरुआत। ये रथ यात्रा हुगली, पूर्व मेदिनीपुर होते हुए हावड़ा के बेलूर तक जाएगी। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की वर्धमान में आज जनसभा। दीदी यहां माटी उत्सव में होंगी शामिल। आज से 7 दिवसीय बिहार दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर 15 फरवरी को वापस आएंगे भागवत। आज से पूरे दिन खुलेगा दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर। कोरोना को लेकर पहले सिर्फ 1.5 घंटे की थी इजाजत। पाकिस्तान में इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए आज महारैली। रैली को मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो समेत कई लोग करेंगे संबोधित। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में हिंदू मंदिरों पर बड़ा खुलासा। पाक में बदतर हालात में हिंदू समुदाय के ज्यादातर धार्मिक स्थल। आज गोरखपुर आएंगी यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। एमएमएमयूटी के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। चमोली के तपोवन में 30 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका। राहत बचाव में जुटे जवान। उत्तराखंड आपदा में यूपी के सभी मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2-2 लाख की अतिरिक्त मुआवजा राशि। सीएम योगी ने दिया निर्देश। हेल्पलाइन भी जारी किया। किसानों के लिए निजी क्षेत्र खोलने की तैयारी में शिवराज सरकार। मंडियों से लाइसेंस लेकर किसानों से कर सकेंगे खरीदी। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी नेता विनय कटियार का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस की फंडिंग से चल रहा है किसान आंदोलन। बिहार में आज हो सकता है नीतीश कैबिनेट का विस्तार। सूत्रों के हवाले से खबर। बीएसपी से जेडीयू में शामिल हुए जमा खान बनेंगे मंत्री। संजीव चौरसिया को भी मिल सकती है जगह। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर का बड़ा दाव। कहा, नीतीश कुमार को समर्थन के लिए कांग्रेस तैयार। पीएम के सामने रखें बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग। रूपेश सिंह हत्याकांड और परिजनों के मुख्यमंत्री से मुलाकात पर कांग्रेस के नेता आनंद माधव का बयान। रूपेश सिंह की हत्या एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का रूपेश हत्याकांड पर बयान। कहा, रूपेश का परिवार और ऋतुराज की पत्नी दोनों ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आरएलएसपी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि रूपेश के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बिहार पुलिस की जांच को संदेह से नहीं देखना चाहिए। वस्तु जांच सीबीआई ही कर सकती है। जेडी प्रवक्ता राजीव रंजन का रूपेश हत्याकांड पर बयान। उसके परिवार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और सीएम ने आश्वासन दिया है कि सब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। महाराजगंज से सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि वो रूपेश कुमार सिंह के परिजनों के साथ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर उन्हें पूरा भरोसा है। पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिलेगा। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान। पश्चिम सिंहभूम और गुमला के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। नक्सलियों का मिनी कैंप ध्वस्त। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। झारखंड में पारा शिक्षकों का आंदोलन स्थगित। सीएम आवास के घेराव का कार्यक्रम प्रदर्शनकारियों ने टाला। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की आंदोलन वापस लेने की अपील। मुजफ्फरपुर में 2 थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की गई है। उत्पाद विभाग की ओर से जिले के बोझा थाना क्षेत्र के तुर्की गांव और हथौड़ी गांव थाना क्षेत्र के भूताने मालिकाना गांव में छापेमारी कर 2 ठिकानों से कुल 406 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। बाड़ा अनुमंडल के पंडारक में उत्पाद विभाग की ओर से समसीपुर गांव में छापेमारी कर विदेशी शराब की खेप बरामद की गई। सहरसा में गुरु शिष्य की मर्यादा को तार-तार करने वाली घिनौनी वारदात सामने आई, जहां एक शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ यौन शोषण जैसी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। मामला सौर बाजार थाना क्षेत्र का है। झंझारपुर कैंपस कोर्ट में एक महिला का फूटा गुस्सा। दलाल की खदेड़कर चप्पल से की जमकर पिटाई। कोर्ट में मौजूद लोगों ने आक्रोशित महिला को रोका।
कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के पटना मोड़ के पास NH2 पर खड़े ट्रक को पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दूसरे ट्रक का ड्राइवर घंटों ट्रक में फंसा रहा। ग्रामीणों की मदद से घंटों मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला गया। कटिहार में बकरी चोरी के आरोप में नाबालिग को भीड़ ने बंधक बनाया, हाथ पैर बांध कर दी सजा। आरोपी की परिजनों से वसूला जुर्माना। कटोरिया में अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोग घायल हो गए। युवकों को इलाज के लिए कटोरिया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेगूसराय में 4 फरवरी से लापता एक बच्ची का शव गंडक नदी से बरामद किया गया है। घटना डंडारी थाना क्षेत्र के तेतरी गांव की है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहरसा में सवारी से भरे तेज रफ्तार 2 ऑटो के आमने सामने टक्कर हो गए। हादसे में ऑटो सवार कई लोग घायल हो गए। महिषी थाना क्षेत्र के गोड़ो चौक के पास की पूरी घटना है। बांका के बौसी थाना क्षेत्र में वाहन के तहखाने से 72 लीटर शराब बरामद की गई। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय में जमीन विवाद में जमकर मारपीट में दोनों पक्षों से करीब 8 लोग बुरी तरह से घायल हुए। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 की है। मुजफ्फरपुर के बोचा थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती के शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। युवती के गर्भवती होने पर मारपीट कर उसको घर से निकाला। न्याय के लिए युवती ने SSP से गुहार लगाई। पटना में बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के बापू नगर इलाके में एक घर से नकदी समेत जेवरात की हुई चोरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रांची के काके थाना इलाके में पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा किया। 4 अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। लुटेरों के पास से लूट की रकम और हथियार बरामद। रामगढ़ में हाथियों का आतंक। गोला थाना इलाके में करीब आधा दर्जन मकानों को तोड़ा। घरों में रखे अनाज को भी चट कर गए हाथी। खेत में खड़ी फसलों को भी बर्बाद कर दिया। रामगढ़ में पुलिस ने 40 मवेशियों से लदा कंटेनर जब्त किया है। पुलिस ने मवेशियों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में जमीनी विवाद में 2 गुटों में चली गोली। 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। इलाके में भारी तनाव। पलामू में नेवी अफसर सूरज दुबे का हुआ अंतिम संस्कार। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दी अंतिम विदाई। परिजनों को तत्काल दी जाएगी 10 लाख की आर्थिक मदद। धनबाद जिले में KK ITI इंस्टीट्यूट के छात्रों ने राज्य सरकार और ITI प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विलुप्त हो रहे पंछियों को बचाने के लिए सहरसा में छापेमारी अभियान। कई ढाबों में विलुप्त हो रही प्रजाति के पंछियों का मीट बनाकर धड़ल्ले से बेच रहे आधे दर्जन से ज्यादा होटल कर्मी गिरफ्तार। वन और पर्यावरण विभाग की कार्रवाई। पटना सिटी अनुमंडल धनियावा इलाके में किसानों का हंगामा। NH30A के पास ओवरब्रिज के लिए अधिकृत की गई जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से नाराज हैं किसान। बार अनुमंडल में पड़ने वाला NTPC थाना, जहां पर खुशनुमा वातावरण पीड़ितों और आरोपियों दोनों को स्वस्थ समाज में जीने का संदेश देता है। यहाँ थाने की दीवारें पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश है तो शराबबंदी का भी चित्रण किया गया है। मुंगेर में जमालपुर रेल कारखाना के 159वें स्थापना दिवस पर आक्रोश मार्च निकाला। कारखाने के विकास सहित कई मांगों को लेकर कई पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकाली। भोजपुर में जिला परिवहन कार्यालय की एक बड़ी गलती का खामियाजा एक ट्रक मालिक को भुगतना पड़ा। दरअसल DTO कार्यालय की गलती की वजह से जब्त बालू ओवरलोड ट्रक का फाइन दूसरे ट्रक मालिक को भरना पड़ा। मुंगेर के शहीद अब्दुल हमीद चौक पर NCP नेता संजय केसरी ने आमरण अनशन किया। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में मुंगेर में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मांग की। मोतिहारी के कोटवा प्रखंड क्षेत्र के कई गांव में कौड़ के मरने का सिलसिला जारी है। कोटवा गांव और बाजार टोला में अभी तक करीब 1 दर्जन कौवे अलग अलग मरकर गिरे पड़े हैं। चाईबासा सदर SDO के साथ ACC कंपनी के प्रतिनिधि और मजदूर नेताओं की त्रिपक्षीय वार्ता। बैठक में मांगों के पूरे होने पर हड़ताल को वापस लिया। 1 फरवरी से ACC सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर हड़ताल पर थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने PMCH के 5465 बेड वाले नए भवन का किया शिलान्यास। नींव की डाली पहली ईंट। देश में सबसे ज्यादा बेड वाला अस्पताल बनेगा PMCH। करीब 11 महीने बाद आज बिहार में खुल गए सरकारी और निजी स्कूल। कोरोना गाइडलाइंस के साथ 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चों की पढ़ाई कल से हो चुकी है शुरू। पटना सिटी में भी स्कूल खुल गए हैं, जिससे छात्र और अभिभावक काफी खुश नजर आए। बच्चों ने स्लोगन से भरी तख्तियां लहराकर खुशी का इजहार किया। बिहार में 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। छपरा में भी स्कूल खोल दिए गए, लेकिन बच्चे यहां नहीं आए। बिहार सरकार के आदेश के बाद कैमूर जिले में मध्य विद्यालय को खोल दिया गया। कोविड-19 की शर्तों के साथ स्कूल में बच्चे उपस्थित हुए।
अरवल जिले में कोरोना काल के बाद 6ठी से 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल खोल दिए गए, लेकिन छात्रों की उपस्थिति कम ही रही। दरभंगा में 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोल दिए गए, लेकिन स्कूलों में बच्चों की संख्या नहीं के बराबर है। राज्य में 8 से 12 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह के दौरान ग्राहकों को जागरूक किया गया। ऐसे कार्यक्रमों का मुख्य मकसद बैंकों के द्वारा दिए जा रहे ऋण की जानकारी देना। दुमका के नगर थाना के सामने परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर सघन जांच अभियान चलाया, जिसमें हेलमेट और बिना कागजात के वाहनों का चालान काटा गया। हजारीबाग में चलाया जा रहा है सड़क सुरक्षा अभियान। डीटीओ ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। असम राइफल्स जवान संजीव कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर मडोरा प्रखंड के ससुआ रसूलपुर पहुंचते ही परिजनों में छाया मातम। अंतिम यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों लोग। मुंगेर में जिला निर्वाचन कार्यालय में जिलाधिकारी ने ई-इपिक कियोस्क का उद्घाटन किया। इस मौके पर अधिकारी ने कहा कि अब मुंगेर जिले के मतदाताओं को डिजिटल ई-इपिक मिल सकेंगे। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी और एसपी समेत डीटीसी ने कोरोना का टीका लिया। दूसरे चरण के दौरान फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका दिया। कोडरमा के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया। जिले में पहले चरण में 3000 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। दरभंगा दौरे पर पहुंचे बिहार के ट्रैफिक आईजी एमआर नायक ने दरभंगा एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी के अलावा कई अधिकारियों के साथ बैठक की। कैमूर जिले के नुआव प्रखंड के सोतोएवती गांव में एक सांप को भोले बाबा का अवतार मानकर ग्रामीणों का उमड़ रहा हुजूम। दूर दूर से दर्शन करने के लिए जुट रहे लोग। बेतिया की रहने वाले हर्षिता प्रिया ने किया कमाल। मिस इंडिया आइकॉन प्रतियोगिता में मिस बिहार चुनी गए हर्षिता। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था आयोजन। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने 75 लाख में किया सेबी से केस का सेटलमेंट। पीएसयू पर इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स का पालन नहीं करने का आरोप। बिटकॉइन पहली बार $43,000 के पार। एलन मस्क की टेस्ला के निवेश की खबर के बाद बिटकॉइन करीब 13% उछली। 250 कंपनियों को बेचने की योजना बना रही सरकार। कुछ सेक्टर में ही रहेगी पीएसयू की मौजूदगी। सोना चांदी खरीदने का शानदार मौका। 6 महीनों में 9,300 रुपए सस्ता हुआ सोना चांदी। 9,400 रुपए तक हुआ सस्ता। कच्चे तेल की बढ़ती कीमत से और महंगे हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल। सब्जी सहित दाल की कीमतें होंगी प्रभावित। बीते साल दुनिया भर में टॉप 30 मोबाइल गेम्स ने 67,000 करोड़ रुपए कमाए। पबजी कमाई में टॉप पर रहा। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेशकों से ठगी, ज्यादा फायदा देने का वादा। सेबी ने 40 लाख का जुर्माना लगाया। अमेज़न के सीईओ ने कहा कि 21वीं सदी भारत की हर सेक्टर में उतरकर ऑनलाइन ई कॉमर्स में बड़ी हिस्सेदारी लेना चाहती है। अगले 5 साल में भारत बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, हम पूरी दुनिया से स्क्रैप लेकर रिसाइकिल करेंगे। बजट में ड्यूटी घटने से सस्ते स्टील के आयात को मिलेगा बढ़ावा। भारतीय कंपनियों के लिए बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा। $20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर पैकेज के बाद नई कंपनियों के खुलने की रफ्तार बढ़ी। 2019 की तुलना में 2020 में 21% ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। 700 करोड़ रुपए का वन टाइम स्पेशल बोनस देगी HCL। 1.59 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच रोमांचक मोड़ पर। दूसरी पारी में भारत ने 1 विकेट पर बनाए 39 रन। जीत के लिए भारत को आज बनाने होंगे 381 रन। गिल और पुजारा नॉट आउट। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट पूरे के 19 की उम्र में किया था डेब्यू। ऋषभ पंत बने पहले आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर किया था शानदार प्रदर्शन। जो रूट और पॉल स्टर्लिंग को पीछे छोड़ा। ऋषभ पंत ने उत्तराखंड में राहत कार्य के लिए मैच फीस देने की घोषणा की। लोगों से बचाव कार्य के लिए दान करने की अपील की।
पाकिस्तान ने सीरीज 2-0 से जीती। 26 साल में पहली बार साउथ अफ्रीका को लगातार 2 टेस्ट में हराया। हसन अली मैन ऑफ द मैच। साल का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन शो मेंस सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच दूसरे राउंड में पहुंचे। रणबीर कपूर चैरिटी के लिए अपने वार्डरोब आइटम डोनेट करेंगे। आलिया ने सोशल मीडिया पर शेयर की खबर। फिल्म धाकड़ का न्यू लुक शेयर कर कंगना रनौत ने खुद को बताया मौत की देवी भैरवी। इन दिनों फिल्म धाकड़ की शूटिंग कर रही है कंगना। स्वरा भास्कर ने कंगना रनौत पर हमला करते हुए कहा वे नफरत को नॉर्मलाइज कर ऑनलाइन जहर फैला रही हैं। 10 फरवरी तक पुलिस हिरासत में गहना वशिष्ठ। टीम ने कहा मुंबई पुलिस एरोटिक और हार्डकोर पॉर्न में अंतर नहीं कर पाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पोखरियाल की बेटी आरुषि कर रही हैं वॉर फिल्म से डेब्यू। उससे पहले म्यूजिक वीडियो में दिखेंगी। डॉक्टर श्रीराम नैने की सादगी पर फिदा हो गई थी माधुरी दीक्षित। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने के बाद की थी शादी। चीन को कोरोना कम्युनिटी ट्रांसमिशन का डर। नए साल के बीच ड्रैगन ने सख्त गाइडलाइन जारी की। पाबंदियों का लोगों ने किया विरोध। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में अमेरिका और ब्रिटेन सबसे आगे। यूरोप के देश टॉप 5 में भी नहीं। चीन ने नेपाल पर वैक्सीन लेने के लिए दबाव डाला। चीनी एम्बेसी के डॉक्यूमेंट्स लीक। म्यांमार में तख्तापलट का विरोध। यांगून में 30,000 से ज्यादा लोगों का प्रदर्शन। सू की को मां कहा लंबी उम्र के नारे लगाए। जर्मनी में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में ट्रेन समेत वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में बर्फबारी। लोग स्नोफॉल का जमकर उठा रहे हैं मजा। किर्गिस्तान में भी कड़ाके की ठंड से जम गई हैं झीलें। सैलानी समेत स्थानीय लोग जमी झील के ऊपर कर रहे हैं स्लाइडिंग।